मॉम्स एंड डैड, स्वागत है आपका मेरे चैनल ममा ऑन ड्यूटी पे। तो कैसे हैं आप सभी? तो आज फिर से मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो चुकी हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, क्या बच्चों को ओट्स देना चाहिए? क्या बच्चों को ओट्स रोज़ देना ज़रूरी है? क्या फ़ायदे हैं ओट्स के? ये सारे चीज़ों को आज मैं क्लियर करूँगी अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ओट्स कितना ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। आपका बेबी जैसे ही 6 मंथ्स का होता है, डॉक्टर उन्हें सॉलिड फूड स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। सॉलिड फूड स्टार्ट करते ही ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला फीड जो भी आप बच्चों को दे रहे होते हैं वो अपने आप ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से उससे मिल रहे न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी फूड अपने बच्चों को दे रहे हैं उसमें वो कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स हो, जो कि एक ब्रेस्ट मिल्क से अभी तक बच्चों को मिल रहा था। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे कि ओट्स कितने फ़ायदेमंद है। तो आज के ज़माने में ओट्स जो है, अडल्ट्स की मैं अगर बात करूं, तो अगर आप अपने खाने में ओट्स यूज़ करते हैं रेगुलर, तो आपको एक हेल्दी आपको माना जाएगा कि आप हेल्थ कॉन्शियस है। तो ओट्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है आज के दौर में। तो सेम वैसे ही ओट्स जो है बेबीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे ही आपका बच्चा 6 मंथ्स का स्टार्ट होता है, आप इसे ओट्स को फर्स्ट फूड की तरह भी उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके बेबीज़ के लिए। आज मैं आप लोगों के सामने ओट्स के बारे में 5 ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आप अगर अपने बच्चे को ओट्स देते हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर की मात्रा होती है और उसके साथ साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, ये सारी चीज़ें जो है ओट्स में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत। और ओट्स अगर आप अपने बच्चे को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 6 मंथ्स की एज से स्टार्ट करते हैं ओट्स, तो जब बच्चा सॉलिड खाना स्टार्ट करता है तो उस जो ओट्स है वो एक ऐसा टेक्सचर, उसमें एक टेक्सचर भी होता है, उसे आप पका भी लेते हैं तभी वो पूरी तरह से गल कर एकदम लिक्विडी फॉर्म में या बिल्कुल पतला नहीं हो जाता है। उसमें एक टेक्सचर रहता है और साथ ही वो सॉफ्ट भी होता है, इसलिए बच्चों को वो उसे खाने में बहुत आसानी होती है। फ़ायदों को मैं आप लोगों के सामने, ओट्स के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने 5 बातें रखने जा रही हूँ जो कि आप अगर अपने बच्चों को ओट्स देते हैं, रोज़ देते हैं, तो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। सबसे पहला टॉपिक है ओट्स में मिलने वाले ओट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे इसमें मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारी चीज़ें होती है जिससे कि बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। और साथ ही जब आपका बेबी पहला फूड जब स्टार्ट करता है, वो लिक्विड से जब सॉलिड पे आता है, तो ऐसे में जो ओट्स होता है उसमें उसे आप पकाने के बाद में उसमें वो सॉफ्टनेस तो आती है जिससे कि बच्चा उसे ईज़िली निगल सके, खा सके, और साथ ही उसमें एक टेक्सचर भी रहता है जिससे कि उसे सॉलिड से उसका वो अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो पाता है। ओट्स का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है डाइजेशन में। जैसे ही आपका बच्चा फूड स्टार्ट करता है, वो डिफरेंट टाइप के जब फूड से इंट्रोड्यूस होता है तो उससे क्या होता है कि उन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, वो उन्हें ठीक से पचा नहीं पाते हैं। बट जो ओट्स है वो बहुत इजी टू डाइजेस्ट है, बच्चे बहुत जल्दी बहुत आसानी से उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसका टेस्ट भी ऐसा होता है ओट्स का कि ज़्यादातर बच्चों को पसंद आता है। और दूसरी ये बात है कि डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है ओट्स। साथ ही साथ बच्चों में जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर बच्चों में आती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो है गैस। जैसे ही डिफरेंट टाइप के फूड्स आपके बच्चे खाना स्टार्ट करते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं और उनको गैस की इशू हो जाती है। बच्चे ऐसे में बहुत परेशान होते हैं और उस गैस को कम करने में हेल्प करता है ओट्स। ओट्स जो है खाने से बेबी को एक फुलनेस और साथ ही साथ ये एक हेल्दी ऑप्शन भी है बच्चे के लिए, और वो एक सारे दिन के लिए एक अच्छा, क्योंकि बच्चे जब 6 मंथ 7 मंथ्स के हो जाते हैं तो वो ज़्यादा खेलते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा निकलती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ओट्स जो है उन्हें एक फुलनेस देता है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए फुलनेस। थर्ड है कॉन्स्टिपेशन को दूर करना। कॉन्स्टिपेशन जो है वो बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे फूड स्टार्ट होता है, बच्चों में 90% बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है।
अगर फूड जो है उसमें फ़ाइबर की मात्रा अच्छी नहीं है, बच्चे ठीक से खा नहीं रहे हैं या डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। और उस कॉन्स्टिपेशन को कम करने में हेल्प करता है वो है ओट्स। ओट्स अगर आप अपने बच्चे को रेगुलर एक टाइम, एटलीस्ट एक टाइम दे रहे हैं, वो भी आप कोशिश कीजिए अगर आप ओट्स देते हैं तो आप उसे नाश्ते में दें, ताकि उसका जो पूरा फ़ायदा है वो सारे दिन बच्चे के शरीर में मिलता रहे उसे। तो उस कॉन्स्टिपेशन को कम करने में उस कॉन्स्टिपेशन को कम करने में जो ओट्स है वो बहुत हेल्पफुल है। ओट्स में मिलने वाले जो फाइबर की मात्रा है उसकी वजह से ही ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, और उसके साथ साथ ही आपके बेबी का जो बॉवल मूवमेंट है, यानी कि बच्चों की जो पॉटी है वो बहुत इजी हो जाता है उनके लिए। उनको सफ़र नहीं करना पड़ता है बहुत, और ये सब है, और ये है फाइबर की अधिक मात्रा की वजह से। फोर्थ जो हमारा ओट्स के जो फ़ायदे में जो फोर्थ पॉइंट है वो है, ये दूसरे किसी भी फूड के साथ में बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। ओट्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप किसी भी दूसरे, आप जब 6 मंथ्स में अपने बेबी को ओट्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आपका बेबी जब यूज टू हो जाता है ओट्स खाने में, और आपको जब दूसरा फ्रूट या फूड या कुछ भी जब स्टार्ट करना हो, तो आप उसे ओट्स के साथ मिक्स करके बहुत ईजिली अपने बच्चे को उसकी आदत डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई फ्रूट है जो बेबीज़ को नहीं पसंद है, आप उसे ओट्स के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। ओट्स किसी भी फूड के साथ में बहुत ईजिली मिक्स हो जाता है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो, आप उपमा खिचड़ी ये कुछ भी बनाते हैं तो उसमें ओट्स की उपमा खिचड़ी आप कुछ भी बनाते हैं तो आप उसमें दूसरे वेजीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं जो बच्चे जनरली नहीं खाना पसंद करते हैं, बट वो ओट्स के साथ मिक्स करके आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये ओट्स की एक बहुत अच्छी बात है कि ये दूसरे किसी भी फूड के साथ में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब ओट्स की जो आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, वो पॉइंट है बच्चे को एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करना। इसका मीनिंग ये है कि ओट्स में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके बारे में अभी तक हम बात कर चुके हैं, जिसका बेनिफिट बच्चों को मिलता है। तो ये अच्छा हेल्थ तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में इसमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और इसमें मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी वजह से आपके बच्चों के जो स्किन है, जो हेयर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखती है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। जो ओट्स है वो एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, और बच्चों के लिए एनर्जी की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो उन्हें अच्छे फूड से ही मिल सकता है, जो कि ओट्स आपके बेबीज़ को प्रोवाइड करता है। तो मेरे वीडियो का जो कंक्लूज़न है, जो पांचों टॉपिक का, यही है कि आप अगर अपने बेबीज़ को फूड स्टार्ट कर चुके हैं तो ओट्स जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप ओट्स को रेगुलर अपने बच्चों के डाइट में शामिल कीजिए, और स्पेशली आप इसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में दीजिए, जिससे कि उसका अच्छा जो पूरा फ़ायदा है वो आपके बेबीज़ को मिल सके। तो और ओट्स एक ऐसा फूड है जिसे आप कई तरह से बना सकते हैं। आप इसकी खिचड़ी बना सकते हैं, आप इसका उपमा बना सकते हैं, आप इसका पैनकेक बना सकते हैं, आप इसे दूध के साथ बना सकते हैं, आप इसे प्लेन वाटर के साथ बना सकते हैं। ओट्स की बहुत सारे रेसिपीज़ जो हैं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहाँ से भी जा कर के ओट्स के डिफरेंट टाइप के रेसिपीज़ दे सकते हैं, जो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।